बुनियादी बदलाव लाने की ज़रूरत है और ये लड़ाई लंबी है और आपको उसके लिए ऊर्जा चाहिए। उसके लिए हमने उनको बधाई दी और ख़ास तौर पे हमने उनको बधाई इस बात पे दी कि जब आपको बेल मिली और वो कंडीशनल बेल थी तो आपने उसको ना करा, क्योंकि विरोध करना संवैधानिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, ये तो हमारा एक हर नागरिक का अधिकार है। कि बिहार को एक मजबूत प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, स्वस्थ प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। कार्यपालिका कम्प्लीटली मैलाफाइडली फेल हो गई है और चाहती है कि फिजल आउट करा दिया जाए। सामान्य है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन के लिए आईवी के थ्रू उनको हम लोग न्यूट्रिशन या बाकी सब चीज़ें, दवाइयाँ सब दे रहे हैं। मेरा नाम पवन वर्मा है। आप लोग से मैं ज़्यादातर तो परिचित हूँ और जिन लोग से नहीं मिला हूँ, अभी हम प्रशांत जी से मिल के आ रहे हैं और उनकी कंडीशन स्थायी है पर अभी भी चिंताजनक है। डॉक्टर शंकर हमारे साथ, रविशंकर जी बैठे हैं, वो आपको और विस्तार में बताएंगे। वो आईसीयू में हैं और अपना अनशन न तोड़ने पर अटल है। हम पार्टी से जुड़े होने के अलावा सीनियर हैं, उनसे हमने आग्रह किया उनसे कि वो अपना अनशन अब तोड़े और उसके कारण भी हमने बताए। हमने कहा आपका जो मुहिम है आपकी, वो बिहार में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की है, जिसमें युवाओं का जो मसला है, जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है आज, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। पर बहुत से और बुनियादी बदलाव लाने की ज़रूरत है और ये लड़ाई लंबी है और आपको उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो आप अगर अनशन पे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, आज 5वां दिन हो चुका है, आप आईसीयू में हैं, तो आग्रह हमने किया वो अभी अपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं है। हमने उनको बधाई भी दी कि जिस एकाग्रता से, जिस त्याग से, जिस साहस से, जिस निष्ठा से उन्होंने युवाओं के हित में मुख्य धारा में लाए हैं, वो बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो उनके साथ हुआ है, उसके लिए हमने उनको बधाई दी। और ख़ास तौर पे हमने उनको बधाई इस बात पे दी कि जब आपको बेल मिली और वो कंडीशनल बेल थी तो आपने उसको ना करा, क्योंकि विरोध करना संवैधानिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, ये तो हमारा एक हर नागरिक का अधिकार है। और बेल मिलने के बाद भी वो आप अनशन पर बैठे। तो इसलिए हमने कहा कि अभी आपको ये लड़ाई और लंबी लड़नी है। युवा तो आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी से आपने उनकी तरफ जो कमिटमेंट दिखाया वो साबित है। पर साथ में ये भी आग्रह किया कि वो अपना अनशन तोड़े। डॉक्टर रविशंकर हैं हमारे साथ, वो बताएंगे उनकी कंडीशन कैसी। और हमारे साथ बिहार के शायद सबसे मशहूर लॉयर गिरी साहब हैं। हम लोग न्यायपालिका का भी द्वार खटखटाएंगे इस मामले में युवाओं को हित के लिए। तो मैं चाहूँगा कि पहले डॉक्टर रविशंकर आप बताएं क्या हालत है उनकी। फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा और देश के जाने माने विद्वान में इनका स्थान है। ये आए और प्रशांत जी को देखे और प्रशांत जी को कुछ सलाह दिया इन्होंने, जो बिहार के इंटरेस्ट में है। इसके लिए हम लोग ये धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कल से जब बेल का आर्गुमेंट हो रहा था, मैं आर्गुमेंट कर रहा था, वहीं मैंने उनसे कहा था कि यदि जेल जा रहे हैं, आपको कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो जेल जा रहे हैं तो कम से कम जेल में अनशन तोड़ दीजिए। हमारा कहने का मतलब ये था
कि बिहार को एक मजबूत प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, स्वस्थ प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। बिहार में जो पिछड़ापन को दूर करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम तो कहेंगे कि हमारे विद्यार्थी और अभ्यर्थी जितने हैं, जिनके लिए वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अब इस स्थिति में आ गए हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग प्रशांत जी को इंसिस्ट करें कि वो अपना अनशन तोड़ दें। और फिर लड़ाई बहुत लंबी है, फिर कुछ दिन के बाद जब वो ठीक हो जाएं, लड़ाई का अंत नहीं है, फिर शुरू किया जाएगा। और कुछ लड़के, आप लोग बता दो, कुछ लड़के लोग और कुछ विद्यार्थी और हमारे कुछ जनसुराजी भाई सब लोग चाहते हैं कि जब कार्यपालिका 3 विंग होता है, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसमें लेजिस्लेचर का इशू नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को कार्यपालिका कम्प्लीटली मैलाफाइडली फेल हो गई है और चाहती है कि फिजल आउट करा दिया जाए। अब सिचुएशन ये आ गया है कि हम लोग न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, एग्जीक्यूटिव भी उसके आंसरेबल है। और कुछ लड़के संयोग से जो अभ्यर्थी हैं वो हम लोगों के पास आए हैं, कल भी आए, आज भी आए, और हम लोग विचार कर रहे हैं बहुत शीघ्र इस इशू को सुप्रीम हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में ले जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का इलीगलिटी कमिट हुआ है, जिस तरह से अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हुआ है और जो सरकार का और पब्लिक सर्विस कमीशन का रवैया रहा है, इसमें हाई कोर्ट अंदाज हम करते हैं अपने अनुभव के आधार पर हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। तो हम अब प्रशांत जी से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि जब हम जुडिशरी का दरवाज़ा नॉक करने जा रहे हैं तो उनको जुडिशरी के आउटकम तक इंतज़ार करना चाहिए और अपना वचन तोड़ के बिहार के विकास में सहयोग करना चाहिए। गिरी साहब, एक सवाल ये भी है कि आज तोड़ते हैं तो कितना सर आगे उनके लिए दिक्कत होगी सर? आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, आगे क्या होगा तो कहना मुश्किल होगा, बट आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। अनशन जब जारी रहेगा तो शरीर में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जिनसे ब्रेन पे इफेक्ट होता है, तो ये सब चीज़ें आगे हो सकती हैं। हम लोग उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अपना खाना लेना शुरू कर दें, बट अगेन पॉलिटिकल डिसीजन है उनका, तो वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी स्थिति उनकी सामान्य है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, इसको रखें ऑब्जर्वेशन के लिए। आईवी के थ्रू उनको हम लोग न्यूट्रिशन या बाकी सब चीज़ें, दवाइयाँ सब दे रहे हैं, तो स्थिति अभी ठीक है, मैनेज किया जा रहा है। बट हम लोग बार बार उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप खाना शुरू कर दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए, अदरवाइज विल मेंटेन ऑन आईवी। टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए? टेस्ट रिपोर्ट्स या क्या कुछ है उसके लिए थोड़ा सा चिंताजनक इन सेंस, देखिए अगर चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं तो वो जब तक, कल हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कि जो दवाइयाँ हमने शुरू करी हैं टेस्ट के बाद में, दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। वी होप दैट दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड ही शुड बी ओके। तो उसके बाद ही फिर आप लोग फैसला लीजिएगा कि डिस्चार्ज करना? ऑफ कोर्स, पहले तो हम उनको स्टेप डाउन करेंगे, आईसीयू से लाके बाहर लेके आएंगे, फिर उनको यानी कि कल दोपहर तक कोशिश करेंगे। श्योर। डिस्चार्ज होने की उम्मीद है सर? अभी तो डिस्चार्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग,